हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैप्स क्लासेस। दोस्तों, ये भी हमारी डेटा विजुअलाइजेशन की वीडियो है। इसके अंदर हम डेटा विजुअलाइजेशन करेंगे। उम्मीद रखूंगा शायद ये हमारी लास्ट वीडियो होगी। और मेरी सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, डेटा विजुअलाइजेशन जब खत्म हो जाए तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एमसीक्यू क्वेश्चंस जरूर करना, क्योंकि एग्जाम में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आते हैं। और साथ साथ में अगर आपने गैप्स क्लासेस के नोट्स नहीं लिए तो नोट्स भी जरूर परचेज कर लेना। अमेजिंग नोट्स हैं, अमेजिंग। काफी सारे स्टूडेंट्स हमें थैंक यू बोल चुके हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स का हमारे पास कमेंट्स आया, सर दी बेस्ट नोट्स हैं। तो हम ये नहीं चाहते कि आप मिस करो, आप भी नोट्स जरूर परचेज कर लेना। नंबर फ्लैश करता है, कॉल करके व्हाट्सएप करके इंफॉर्मेशन ले सकते हो। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका गैप्स क्लासेस के चैनल में। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियोस के अंदर हमने बार ग्राफ देखा और लाइन ग्राफ देखा, और अब हम इस वीडियो में एक नया टॉपिक करेंगे, दैट इज स्कैटर ग्राफ। स्कैटर ग्राफ क्या होता है वो हम देखेंगे, लेकिन स्कैटर ग्राफ देखने से पहले अगर आपने लाइन ग्राफ नहीं देखा तो सबसे पहले आप लाइन ग्राफ देखना, फिर बार ग्राफ देखना, फिर स्कैटर ग्राफ देखना। अगर लाइन ग्राफ और बार ग्राफ आता होगा तो स्कैटर ग्राफ में कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्कैटर ग्राफ। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं स्कैटर ग्राफ के साथ। सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिखूंगा, फिर उसके बाद हम उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोड लिखेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा, हैश डाल के लिख दिया। क्वेश्चन इज क्रिएट द स्कैटर ग्राफ। हमें क्या करना है, स्कैटर ग्राफ बनाना है। अब जैसे हमने अभी तक ग्राफ के क्वेश्चन करे, हर एक के अंदर एक्स एक्सिस था एंड वाई एक्सिस था। सिमिलरली यहां पर भी क्या होगा, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। क्रिएट अ स्कैटर ग्राफ दैट कंटेन्स एक्स कोऑर्डिनेट एज, एक्स के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स एज 5 एंड वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट्स, वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एज 4। कहता है हमें क्या करना है, एक स्कैटर ग्राफ बनाना है जिसके अंदर एक्स कोऑर्डिनेट होगा 5 एंड वाई कोऑर्डिनेट होगा 4। तो क्या करेंगे, जैसा कि हमें पता है ऑलरेडी कि जब भी हम डेटा विजुअलाइजेशन का क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले क्या करना है, इंपोर्ट करना है। तो हमने लिखा इंपोर्ट, थोड़ा सा स्पेस दे के लिख लेता हूं नेक्स्ट लाइन में, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट SPLT। ये क्या हो गया, हमारा मैटप्लॉट डॉट पाईप्लॉट को हमने इंपोर्ट कर लिया। अब ध्यान देना, यहां पर एक्स एक्सिस है 5 और वाई एक्सिस है 4, सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट ले रहे हैं। तो हमने लिख दिया a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 4। ध्यान देना, जब एक से ज्यादा होते हैं तब हम लिस्ट की फॉर्म में लिखते हैं। अब सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट है एक्स एक्सिस में भी और वाई एक्सिस में भी, तो हम लिस्ट की फॉर्म में नहीं लिखेंगे, राइट। उसके बाद क्या करना है, हमें स्कैटर ग्राफ बनाना है। तो उसके लिए एक फंक्शन होता है दैट इज स्कैटर। तो हमने लिखा स्कैटर ब्रैकेट स्टार्ट a, b। अब ये जो स्कैटर फंक्शन है ये किससे कॉल होगा, PLT से। तो जो स्कैटर लिखा इससे पहले लिख दिया PLT डॉट स्कैटर। इससे क्या हुआ, हमारा एक स्कैटर ग्राफ ड्रॉ हुआ जिसमें a दैट इज 5 मतलब एक्स एक्सिस होगा, b दैट इज 4 वो कौन सा होगा, वाई एक्सिस। और उसके बाद शो करेंगे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा इससे आउटपुट क्या आएगा। ध्यान देना, इससे सिर्फ और सिर्फ एक डॉट बना आ जाएगा, पॉइंट बना आ जाएगा। रन करते हैं, ये हमने रन करा, ये सिर्फ एक डॉट बना आ गया। और कौन से कलर का, ब्लू। जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि बाय डिफॉल्ट फर्स्ट क्या होता है, ब्लू, सेकंड क्या होता है, ऑरेंज। तो यहां पर हमने सिर्फ एक पॉइंट ड्रॉ करा हुआ है, दैट इज कौन सा है, 5,4 पर। 5 हमारा एक्सिस है और 4 हमारा वाई एक्सिस है। ध्यान देना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाइन ग्राफ और स्कैटर ग्राफ में डिफरेंस पूछा जाता है। अब एक क्वेश्चन और कराऊंगा, उसका आउटपुट देखने के बाद आपको खुद ही डिफरेंस समझ में आ जाएगा। दोस्तों, अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इस नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने के बाद भी अभी आपको डिफरेंस समझ में नहीं आएगा, किसके बीच में, लाइन ग्राफ और स्कैटर ग्राफ के बीच में। अभी हम कुछ क्वेश्चंस ऐसे करेंगे जिसमें एक ही स्कैटर बनाना है, मतलब एक ही पॉइंट बनाना है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस जब हम करेंगे तब हमें डिफरेंस समझ में आएगा किसका, लाइन ग्राफ और स्कैटर ग्राफ में क्या होता है। तो जब डिफरेंस आ रहा होगा तो मैं आपको पहले ही
बता दूंगा कि अब डिफरेंस आने वाला है, राइट। तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को ही कॉपी कर लेते हैं, इसी में कुछ चेंज कर देंगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। क्या करना है, कहता है स्कैटर बनाओ जिसके अंदर x कोऑर्डिनेट 5 है, y कोऑर्डिनेट 4 है, और साथ में लिखा हुआ है कलर ऑफ द स्कैटर ग्राफ शुड बी रेड। कहता है कलर क्या होना चाहिए, हमारा रेड होना चाहिए, ठीक है, राइट। अभी हमने कलर स्पेसिफाई नहीं करा तो बाय डिफॉल्ट क्या हो गया, ब्लू हो गया। अब हम कलर चेंज करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इसको मैं एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देता हूं, यहीं से कॉपी करा और पेस्ट करा, क्योंकि ये मैं अभी आपको समझा चुका हूं। रन करते हैं तो कौन सा कलर आ गया, ब्लू आ गया, बट हमें कौन सा करना है, रेड करना है। तो क्या करा, यहाँ पे लिखा कॉमा कलर इज इक्वल टू रेड लिख दिया और इसके बाद रन कर दिया। अब ये कलर क्या हो गया, हमारा रेड हो गया। दोस्तों ध्यान देना, यहाँ पर मैंने तो कॉपी पेस्ट कर दिया, लेकिन मेरी आप सबसे एडवाइस ये है कि आप कोड खुद लिखना। अगर आप कोड नहीं लिखोगे तो दिमाग में आपके सिंटेक्स रिटेन नहीं रहेगा। एक बार लिखने के बाद कॉपी पेस्ट करते रहोगे तो दिमाग में सिंटेक्स नहीं रहेगा, तो इसलिए दोबारा दोबारा लिखना, ठीक है। ये हमने चेंज कर दिया, कौन सा आ गया, रेड आ गया। बाय डिफॉल्ट ऊपर कौन सा था, ब्लू था। तो ये रेड कब लिखेंगे, जब स्कैटर को कॉल करेंगे तो उसके ब्रैकेट में a, b के बाद कॉमा कलर इज इक्वल टू रेड। अब आएंगे हम थर्ड क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। इसको मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, यहीं पे चेंजेस कर देंगे। यहां पे ध्यान दो, यहां पे जो हमारा स्कैटर आ रहा है ये किस फॉर्म में आ रहा है, सर्कल की फॉर्म में। अब हम चाहते हैं इसका शेप चेंज हो, कलर चेंज नहीं चाहते, क्या चाहते हैं, शेप चेंज हो। तो इसको मैंने कलर को हटा दिया, यहां लिख दिया शेप of the scatter graph should be, क्या होना चाहिए, स्टार। कहता है स्कैटर ग्राफ का जो शेप होना चाहिए क्या होना चाहिए, स्टार होना चाहिए। तो सबसे पहले तो वही लिखा। अच्छा, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट टास्क इज इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट एज plt। उसके बाद क्या करेंगे, हम दो वेरिएबल्स ले लेंगे। अब ध्यान देना, यहां पर मैंने वेरिएबल्स लिया a, b। आप डायरेक्टली अगर स्कैटर के ब्रैकेट में लिखना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो, बट मैं अभी अलग अलग ले रहा हूं। a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 4। उसके बाद क्या करा, plt डॉट स्कैटर a, b और plt डॉट शो। इससे क्या होगा, इससे जो प्रिंट होगा किस फॉर्म में होगा, सर्कल की फॉर्म में, बाय डिफॉल्ट ब्लू कलर। बट क्वेश्चन कहता है कि इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें चेंज करना है किसको, शेप को। जो स्कैटर होगा उसके शेप को क्या करना है, स्टार करना है। तो जहां पर हमने a, b लिखा, इसके बाद लगाया कॉमा, मार्कर इज इक्वल टू स्टार है तो सिंगल कोट्स में हमने स्टार लिख दिया और अब रन करते हैं। ये ध्यान दो, ये किस फॉर्म में आ गया, अब स्टार की फॉर्म में आ गया। ऊपर आ रहा था सर्कल, नीचे आ रहा था स्टार, तो ये आ गया हमारा स्टार। क्या करा, जहां पर हमने स्कैटर लिखा उसी के अंदर लिखा मार्कर इज इक्वल टू स्टार लिख दिया सिंगल कोट्स के अंदर, राइट। दोस्तों अब आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेकिन ध्यान देना, जैसे मैंने यहाँ पे मार्कर इज इक्वल टू स्टार लिखा है, तो ऐसे बहुत सारे टाइप होते हैं मार्कर के। वो सब चीजें हमने अपनी गैप्स क्लासेस की बुक में स्पेसिफाई कर रखा है। आपने अगर गैप्स क्लासेस की बुक नहीं ली तो डिस्क्रिप्शन में नंबर हमारा मेंशन है, बीच बीच में भी फ्लैश होता है, आप उस पर व्हाट्सएप करके इंफॉर्मेशन ले सकते हो, कॉल भी कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बिजी होते हैं रिकॉर्डिंग के अंदर या क्लास के अंदर, तो उस केस में हम आपकी कॉल अटेंड नहीं कर पाएंगे। तो बेटर है कि आप हमें व्हाट्सएप कर दो, हम व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये मार्कर समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, ध्यान देना क्या क्या पढ़ा, एक बार रिवाइज करा रहा हूं। सबसे पहले हमने सिर्फ एक स्कैटर ड्रॉ करना सीखा, सर्कल की फॉर्म में था, बाय डिफॉल्ट ब्लू था। फिर हमने सीखा स्कैटर ड्रॉ करना, कौन सा कलर चेंज करना सीखा, दैट इज रेड। फिर हमने थर्ड क्वेश्चन करा जिसमें हमने कलर चेंज नहीं करा, क्या चेंज करा, मार्कर का टाइप चेंज करा, क्या आ गया, स्टार आ गया। अब हम इस क्वेश्चन में मार्कर भी चेंज करेंगे, मतलब टाइप भी चेंज करेंगे, साथ साथ में कलर भी चेंज करेंगे। तो इसी क्वेश्चन को मैं यहां से कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 4। और इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर मैं चेंज करूंगा एक्स कोऑर्डिनेट भी और वाई कोऑर्डिनेट भी हम चेंज करेंगे। तो यहां पर मैं चेंज कर रहा हूं, जो एक्स कोऑर्डिनेट है 8 होना चाहिए, वाई कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, हमारा 3 होना चाहिए, ठीक है। और शेप क्या होनी चाहिए हमारी, स्टार।
उसके बाद है कलर ऑफ द स्कैटर शुड बी रेड, स्कैटर ग्राफ शुड बी रेड, कलर साथ में क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए। ये करना है हमें, एक ही कोड के अंदर कलर भी चेंज करना है और शेप भी चेंज करना है। तो क्या करेंगे, वही लिखा सबसे पहले इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान देना, अभी तक मैंने पीएलटी लिखा हुआ है, क्या हर बार पीएलटी लिखना होता है? आपकी मर्जी है, कुछ भी ले सकते हो। तो यहाँ पर मैंने पीएल ले लिया, क्योंकि स्टूडेंट सोचता है जब एग्जाम में आता है तो सर ने तो पीएलटी लिखा हुआ है, पीएलटी आना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। एज करके आप कोई भी नाम ले सकते हो, जो नाम लोगे उसी का आगे यूज करोगे। तो इसके अंदर मैं यहाँ पे भी चेंज करके दिखा रहा हूँ, पीएल ले लिया। अब क्या करा, हमारा एक्स एक्सिस में होना चाहिए 8, वाई एक्सिस में होना चाहिए 3। तो लिख दिया ए इज इक्वल टू 8, बी इज इक्वल टू 3। सॉरी, एक्स एक्स हो सकता है मैंने गलत बोल दिया, एक्स एक्सिस 8 होना चाहिए, वाई एक्सिस 3 होना चाहिए। तो ए ले लिया 8 और बी ले लिया 3। और साथ में क्या लिखा हुआ है, स्कैटर ड्रॉ करना, तो लिखा पीएल डॉट स्कैटर ब्रैकेट में ए कॉमा बी। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, मार्कर भी चेंज करना है, कलर भी चेंज करना है। तो लिखा इसके बाद कॉमा, मार्कर इज इक्वल टू स्टार, फिर लिखा कॉमा, कलर इज इक्वल टू रेड। अब यहाँ पर मैंने दोनों चेंज करा। क्वेश्चन आता है क्या मार्कर पहले लिखना है, कलर बाद में लिखना है, ये आपकी मर्जी है, आप कुछ भी लिख सकते हो। मार्कर यहाँ पे मैंने मार्कर लिखा है, आप पहले कलर लिख सकते हो फिर मार्कर लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं होगा। फिर लिख दिया पीएल डॉट शो। ध्यान देना, यहाँ पर मैंने पीएलटी नहीं लिया, पीएल लिया हुआ है। क्यों? क्योंकि ऊपर जो लिखा हुआ है मैटप्लॉट डॉट पाई प्लॉट एस पीएल लिखा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे पीएल लिखा और यहाँ पे पीएल। लेकिन इससे पहले वाले एग्जाम्पल में पीएलटी था, तो इसलिए यहाँ पर भी क्या लिख रहे थे, हम पीएलटी लिख रहे थे। अब हम इसको रन करेंगे, ये आ गया हमारा आंसर। अब यहाँ पर मैंने कोऑर्डिनेट्स चेंज करे हैं 8 3, तो ये 8 हो गया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे आ गया हमारा 3। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों अब करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान देना, जब मैंने आपको कहा था लाइन ग्राफ और स्कैटर ग्राफ में डिफरेंस समझ में आएगा, तो अब मैं वो क्वेश्चन करूंगा जिससे आपको उन दोनों के अंदर डिफरेंस समझ में आएगा। तो पहले मैं स्कैटर से कराऊंगा, फिर उसी को थोड़ा सा चेंज करके लाइन ग्राफ करूंगा, जिससे कि आप दोनों में डिफरेंस समझ सको। ठीक है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है क्रिएट अ स्कैटर ग्राफ। हमें क्या करना है, स्कैटर ग्राफ बनाना है जिसके अंदर होंगे दैट कंटेन्स 2 पॉइंट्स या 2 स्कैटर। उसके अंदर 2 स्कैटर होंगे। ठीक है, अभी तक हमने 1 का करा था, अब हम देखेंगे 2 का। उसके बाद लिखा हुआ है फर्स्ट स्कैटर शुड कंटेन एक्स एक्सिस होना चाहिए S2 एंड Y एक्सिस S12। कहता है एक्स एक्सिस पे 2 होना चाहिए, Y एक्सिस पे 12 होना चाहिए। सेकंड स्कैटर, और जो सेकंड होगा शुड कंटेन एक्स एक्सिस पे 10 होना चाहिए एंड Y एक्सिस S4। ठीक है, अगर आप ये क्वेश्चन नोट करना चाहो तो नोट भी कर सकते हो, लेकिन जिसके पास गैप्स क्लासेस की बुक है उसको नोट करने की जरूरत नहीं है, उसमें सब चीज स्पेसिफाई है। और जो प्लान भी कर रहे हैं गैप्स क्लासेस की बुक लेने का, उसको भी नोट करने की जरूरत नहीं है, सब चीज बुक के अंदर मेंशन है। हमें ये करना है, हमें इसके अंदर 2 स्कैटर बनाने हैं। तो हम क्या करेंगे, ध्यान दो, सबसे पहले तो वही लिख दिया इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट एस पीएलटी। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, एक्स 2 हमारे पॉइंट्स हैं, तो इसका मतलब 2 एक्स एक्सिस होंगे, 2 वाई एक्सिस होंगे। यहां पर हम एक लिस्ट बनाएंगे। ये ले लिया मैंने, ए इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम क्या कर देंगे, एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे। तो एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 2,10। फर्स्ट वाले के एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट, सॉरी फर्स्ट एंड सेकंड के दोनों के एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट। फिर लिखा b इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज। अब इसके अंदर y एक्सिस के दोनों स्कैटर के कोऑर्डिनेट्स। फर्स्ट y एक्सिस का कोऑर्डिनेट है 12, तो लिखा 12 कॉमा, सेकंड का है 4, तो यहां पर आ गया हमारा 4। अब लिखा plt डॉट स्कैटर a कॉमा b, और उसके बाद लिख देंगे plt डॉट शो, और इसको रन करते हैं। ठीक है, ये देखो 2 आ गए हमारे। फर्स्ट कौन सा है 2,12, सेकंड कौन सा है हमारा 10,4, राइट।
अब जैसा मैंने आपको बताया था कि इसी क्वेश्चन का मैं आपको लाइन ग्राफ दिखाऊंगा और उसके बाद आपको डिफरेंस समझ में आएगा। लेकिन आगे चलने से पहले अभी हमारा टाइम है मोटिवेशनल वीडियो का। ये रही आज की वीडियो। वर्ल्ड बेस्ट टीचर इज नेचर। यस, अगर कोई वर्ल्ड में सबसे बेस्ट टीचर है तो वो है नेचर। दोस्तों, नेचर हमें बहुत कुछ सिखाता है मगर हम उस पर ध्यान ही नहीं देते। हम इस बात को समझेंगे नेचर के एग्जाम्पल से। हम कंपेयर करेंगे फन को बाबू से। फन कुछ ही हफ्तों में निकल आता है मगर बाबू को बार बार पानी देना पड़ता है। फर्स्ट ईयर में कुछ नहीं होता, सेकेंड ईयर में भी कुछ नहीं होता, लेकिन थर्ड फोर्थ ईयर में भी कुछ नहीं होता, लेकिन फिफ्थ ईयर में बाबू एकदम से बाहर आ जाता है। एंड विद इन 6 months में वो 100 फीट बढ़ जाता है। क्या बाबू ने 5 years तक कुछ नहीं किया? रूट स्ट्रॉन्ग कर रहा था, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर रहा था। अगर फाउंडेशन और रूट स्ट्रॉन्ग नहीं होती तो बाबू बहुत जल्दी गिर जाता। इसी तरीके से भगवान चाहते हैं हम स्ट्रॉन्ग बने। प्रॉब्लम्स आती हैं, गलतियां होती हैं, हमें डरना नहीं है, हमें रुकना नहीं है। हमें स्ट्रॉन्ग बनना है। दोस्तों, ये एग्जाम्पल नेचर का बहुत कुछ सिखाता है। नेचर इज द वर्ल्ड्स बेस्ट टीचर। लर्न फ्रॉम द नेचर, लव द नेचर। दोस्तों, बैक टू द कंसेप्ट। मोटिवेशनल वीडियो से पहले मैंने आपको ये समझाया था स्कैटर का और साथ में बताया था लाइन ग्राफ और स्कैटर ग्राफ में डिफरेंस होता है। तो अब देखेंगे हम सेम क्वेश्चन को लाइन ग्राफ से। इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लिया। सिर्फ क्वेश्चन में चेंज कर दूंगा। क्वेश्चन क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 6 दैट कंटेन्स लाइन ग्राफ। कहता है लाइन ग्राफ होगा फर्स्ट लाइन शुड कंटेन, फर्स्ट लाइन में ये होगा, सेकेंड लाइन शुड कंटेन उसके अंदर ये कोऑर्डिनेट्स। सब चीज सेम है, बस फर्क क्या है, लाइन ग्राफ हो गया। तो जब हम लाइन ग्राफ करते हैं तो क्या करते थे हम? प्लॉट यूज करते थे। क्या लिख दिया हमने? प्लॉट। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा या वाइवा में टीचर क्वेश्चन पूछेगी स्कैटर ग्राफ बनाना है तो कौन सा फंक्शन यूज होगा? आपका होगा स्कैटर। अगर लाइन ग्राफ बनाना है तो कौन सा फंक्शन यूज होगा? प्लॉट यूज होगा। और अगर बार ग्राफ बनाना है तो बार यूज होगा। ठीक है, राइट। अब इसको रन करा, ये देखो ये आ गया। दिस इज लाइन ग्राफ, दिस इज स्कैटर ग्राफ। क्या फर्क है लाइन ग्राफ में? लाइन ग्राफ क्या करता है? जो भी पॉइंट्स आपने बनाए उनको ज्वाइन कर देगा लाइन की फॉर्म में। और स्कैटर क्या करता है? कहता है मैं ज्वाइन नहीं करूंगा, सिर्फ पॉइंट्स दिखा दूंगा। सिर्फ पॉइंट क्या करेगा? दिखाएगा। स्कैटर ग्राफ। लाइन ग्राफ क्या करेगा? जो भी पॉइंट्स हैं उनको जोड़ देगा, ज्वाइन कर देगा। ठीक है, तो अब मैं ये लाइन ग्राफ वाले को हटा रहा हूं। अब सेम क्वेश्चन करेंगे। अब जैसे इसमें क्या है, कलर हमारा बाय डिफॉल्ट क्या आ रहा है? ब्लू आ रहा है। अब हम देखेंगे कलर कैसे चेंज करेंगे। तो सेम क्वेश्चन मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर दिस इज 6। समझाने के लिए लाइन ग्राफ और दोनों में डिफरेंस समझाने के लिए मैंने क्वेश्चन नंबर 6 लिखा था, बट एक्चुअल में जो बुक है उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 6 होगा ये। अब नेक्स्ट है कलर ऑफ द स्कैटर। कलर ऑफ द स्कैटर शुड बी रेड। कहता है रेड होना चाहिए स्कैटर का कलर। तो हम क्या करेंगे, इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं। अब कलर क्या होना चाहिए? रेड होना चाहिए। तो सिंपल क्या करा, A, B लिखा, कॉमा, कलर इज इक्वल टू रेड।
ये लिख दिया हमने रेड और रन कर दिया। ठीक है, अब दोनों का कलर चेंज हो गया, रेड आ गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर मेरे को दोनों के कलर्स अलग अलग करने हो तो क्या करेंगे, वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राइट, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या है, कलर ऑफ द स्कैटर लिखा होता है, कलर ऑफ द चेंज कर रहे हैं फर्स्ट स्कैटर। कहता है जो फर्स्ट स्कैटर होगा शुड बी रेड होना चाहिए। उसके बाद है कलर ऑफ द सेकंड स्कैटर, सेकंड स्कैटर क्या होना चाहिए, शुड बी ग्रीन। कहता है फर्स्ट का रेड होना चाहिए, सेकंड का ग्रीन होना चाहिए। अब जब हमने यहाँ पे रेड लिखा था, रन कर रहे थे, तो क्या कर रहा था, दोनों का रेड कर रहा था। अब कहता है फर्स्ट का रेड होना चाहिए, सेकंड का ग्रीन होना चाहिए, तो हमने क्या करा, रेड के साथ कॉमा लगाया, ग्रीन। ठीक है, अब मैं इसको रन कर रहा हूं, लेकिन एरर आएगा। ध्यान से समझना है एरर क्यों आएगा। जो एरर आएगा वही स्टूडेंट मिस्टेक करता है, तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, तो जब आप करोगे तो गलती नहीं होगी। ये मैंने रन करा, एरर आ गया। क्यों एरर आया, अधिकतर बच्चों को तो समझ आ गया होगा। जब भी हम एक से ज्यादा कलर देंगे तो उसको हमें लिस्ट की फॉर्म में देना है। तो हमने क्या लगाया, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और अब हम इसको रन करेंगे। ठीक है, फर्स्ट हो गया रेड, सेकंड हो गया हमारा ग्रीन, बिल्कुल परफेक्ट कोड है। दोस्तों इससे हमारा ऑलमोस्ट सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। टाइटल जो होता है, जो पहले समझा चुका हूं, सेम वर्क करेगा। साथ साथ में एक्स लेबल, वाई लेबल सेम वर्क करेगा। और इसके अलावा अगर आपने क्वेश्चंस करने हैं तो जो गैप्स क्लासेस की बुक के अंदर आगे के क्वेश्चंस दिए हैं वो आपने प्रैक्टिस करने हैं। उसके अंदर क्या है थोड़ा सा बता देता हूं। उसके अंदर जैसे अभी हमने सबसे पहले सीखा एक स्कैटर ड्रॉ करना, फिर सीखा हमने 2 स्कैटर ड्रॉ करना। अब उसके बाद जो बुक के अंदर गिवन है 3 स्कैटर का भी है, 4 स्कैटर का भी है। उसके लिए आप उसी को रेफर करना, बुक को उसी में से करने हैं। तो बेसिक जो फंडास होता है वो हमारा सारा क्लियर हो चुका है। एक्स लेबल, वाई लेबल, टाइटल आपको पहले ही मैं सिखा चुका हूं बार ग्राफ के अंदर, तो वही सेम चीज यूज होगी। उसके लिए आपको गैप्स की बुक रेफर करनी होगी। दोस्तों उम्मीद रखूंगा सही से समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट के अंदर क्या पढ़ने जाएंगे, सोसाइटी, लॉ एंड एथिक्स चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और नोट्स गैप्स क्लासेस के जरूर ले लेना, जरूर ले लेना, जरूर ले लेना। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ गैप्स क्लासेस।